मानवाधिकार दिवस पर हो जाइए अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक। 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 70 साल से ज़्यादा समय से हम इस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस दिवस पर हम क्या ऐसा करने वाले हैं जो हमारे समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करेगा। इन सब के पहले यह जानना अति आवश्यक है कि आखिर मानव अधिकार आयोग क्या है और क्यों इस दिवस को 10 दिसंबर के दिन ही मनाया जाता है। दरअसल 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। यह एक ऐसी संस्था है जो मानव के हित में किए जा रहे कार्य व अधिकारों की रक्षा करती है। इसी के चलते मानव अधिकार आयोग ने मानव के अधिकारों से जुड़े हुए अनुच्छेदों का लेखा जोखा तैयार किया है, जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले मामलों पर संज्ञान लिया जाता है या शिकायत के आधार पर समस्या को सुलझाया जाता है। भारत में मानव अधिकार का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त प्रदेश और जिले में भी मानव अधिकार के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। यह किसी सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं, जिसके खिलाफ सरकार कोई कदम ना उठा रही हो और वह मामला मानव अधिकार के हनन के दायरे में आता हो। मानवाधिकार मनुष्य के वे मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता व समानता प्राप्त है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक है। मानव अधिकारों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के समक्ष समानता का अधिकार है एवं शिक्षा का अधिकार है आदि। इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी सम्मिलित है। मानवाधिकार मानव के विशेष स्थिति के कारण उनसे संबंधित है, इसीलिए यह जन्म से ही प्राप्त है और इसकी प्राप्ति में जाति, लिंग, धर्म, भाषा, रंग तथा राष्ट्रीयता बाधक नहीं होती। मानव अधिकारों को मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार और नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। मानव अधिकार की कोई सर्वमान्य विश्वव्यापी परिभाषा नहीं है, इसीलिए इसकी परिभाषा अपनी सुविधानुसार देते हैं। विश्व के विकसित देश मानवाधिकार की परिभाषा को केवल मनुष्य के राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों को भी शामिल रखते हैं। मानवाधिकारों को कानून के माध्यम से स्थापित किया जाता है। इसके विस्तृत स्वरूप में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए, अपने विकास के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ हालात ऐसे चाहिए जिसमें कि उनके रास्ते में कोई व्यवधान ना आए। पूरे विश्व में इस बात का अनुभव किया गया है कि मानवीय मूल्यों की अवहेलना होने पर वे सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 39, 44, 45 देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दिशा में आयोग के अतिरिक्त कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं और साथ ही कुछ समाज सेवी लोग भी इस दिशा में अकेले ही अपनी मुहिम चला रहे हैं। 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की घोषणा को अंगीकृत किया गया, जिसमें कि 30 अनुच्छेद हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर
इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32, मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को अधिग्रहित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ बिना किसी जाति, वर्ण, लिंग, भाषा और धार्मिक भेदभाव के संसार के सभी मनुष्यों के मौलिक अधिकार और नागरिक अधिकारों को सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। द यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स के अनुसार इससे पहले लीग ऑफ नेशंस में भी अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया था। तब द्वितीय महायुद्ध के आरंभ में जहां एक ओर नास्ती और फासिस्ट देश प्रजातांत्रिक एवं नागरिक अधिकारों का हनन कर रहे थे, उसके साथ दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मित्र राष्ट्रों में समस्त देशों के नागरिकों के मौलिक व मानवीय अधिकार सुरक्षित किए जा रहे थे। 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस में 4 प्रकार के मौलिक नागरिक अधिकारों, भाषण और अभिव्यक्ति, धर्मोपासना, आर्थिक अभाव में मुक्ति तथा भय से मुक्ति को मानवाधिकारों में शामिल किया। घोषणा पत्र की 30 धाराओं के अनुसार सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं। प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा और अधिकार समान है। उनमें जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा अभिमत, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म, पद आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को जीवित रहने, स्वतंत्रता का उपयोग करने तथा अपने आप को निरापद बनाने का भी शाश्वत अधिकार है। इस घोषणा पत्र में दासता और दासों के सभी प्रकार के क्रय विक्रय को भी कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। मानवाधिकार प्रपत्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शारीरिक यंत्रणा नहीं दी जा सकती और न ही क्रूरतापूर्ण तथा अमानवीय बर्ताव किया जा सकता है। उसका अपमान और अपमानजनक दंड भी वर्जित है। कानून की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और बिना किसी प्रकार के भेदभाव के उन्हें कानून का समान संरक्षण पाने का अधिकार है। इस घोषणा पत्र का उल्लंघन होने पर प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। मनमाने ढंग से गिरफ्तार और नज़रबंद करने और देश से निष्कासित करने की भी मनाही है। कानूनी संरक्षण के अनुसार किसी के एकांत जीवन, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न किया जाए और न उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर ही किसी प्रकार का आघात किया जाए। और अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी संरक्षण का अधिकार रहेगा। हर व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के अंदर स्वेच्छापूर्वक आने जाने और मनचाहे स्थान पर बसने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने और वहां से लौटकर आने का अधिकार है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को राष्ट्रीयता और धर्म के प्रतिबंध के बिना विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को विवाह करने, वैवाहिक जीवन में और विवाह संबंध विच्छेद करने के मामले में समान अधिकार है। परिवार को समान राज्य संरक्षण प्राप्त होगा। हर एक को विचार, अंतःकरण, धर्मोपासना का स्वतंत्र अधिकार है। इसमें धर्म परिवर्तन, धर्मोपदेश, व्यवहार, पूजा और अनुष्ठान की स्वतंत्रता सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति को शांति में सभा करने और संगठन बनाने का अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी मानव के मूलभूत अधिकारों में है। बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसका अधिकार उसके माता पिता को है। वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलाकृति से मिलने वाली ख्याति तथा उसके भौतिक लाभ की रक्षा का भी उसे अधिकार है। प्राचीन काल से ही भारत मानवता का सम्मान करने वाला देश रहा है। यहाँ 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा चलाए गए हिंदू सुधार आंदोलन के बाद भारत में सती प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया गया था। ठीक उसी प्रकार नाबालिगों को शादी से बचाने के लिए बाल विवाह,
निरोधक कानून पास हुआ। 1955 में भारतीय परिवार कानून में सुधार हुआ और हिंदू महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिले, जबकि 1973 में केशवानंद भारती बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त कई मूल अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता। यही नहीं, 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट पास हुआ और 1992 में संविधान में संशोधन के जरिए पंचायत राज की स्थापना में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू हुआ। 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई, तो 2001 में खाद्य अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश पास किया गया। 2005 में सूचना का अधिकार कानून पास हुआ, तो 2005 में रोजगार की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट पास किया गया और भारतीय पुलिस के कमज़ोर मानव अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के निर्देश दिए। मानव अधिकार प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत मानव अधिकारों के उल्लंघनों का एक गढ़ भी है। आज यहाँ करोड़ों लोग बहुत गरीबी में रहते हैं, जो साफ सफाई, बिजली, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सुविधाओं के साथ रोटी, कपड़ा, मकान और साफ पानी जैसे जीवन की आवश्यक वस्तुओं से भी वंचित हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से उनके द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत से एक आशा भी जगी है। आम आदमी रोज पुलिस व प्रशासन तथा अपराधियों के अत्याचारों को सहने के लिए विवश है। कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद को रोकने के नाम पर मानवाधिकारों का अतिक्रमण व हनन हो रहा है, तो आदिवासी इलाकों में गरीबों और बेघरों को भी बर्बर व्यवहार सहना पड़ता है। करोड़ों लोगों को जीवन बार बार राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव सहना पड़ता है। महिलाएं घरेलू हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार जैसे बर्बर शोषण और दमन की रोज ही शिकार बन रही हैं। नामी व शक्तिशाली लोग मनमानी करने से बाज नहीं आते, वहीं दबंग भी कानून का डर मानते नहीं दिख रहे हैं। एक और मानव अधिकारों की बात करते हैं, वहीं बच्चों तक के अधिकारों का हनन हो रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों का जी भर का शोषण किया जा रहा है। वे मजदूरी कर रहे हैं, परिवारों से दूर अकेले इस शोषण का शिकार हो रहे हैं। उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है व उनके साथ बुरा व्यवहार तो बहुत आम बात है। दुनिया के कई देशों में आज भी बच्चों को बचपन नसीब नहीं है। शहरों में तो वे पिस ही रहे हैं, पर ग्रामीण इलाकों में तो बाल मजदूरी की समस्या विकराल है। हालांकि कुछ अच्छी कोशिशें भी की जा रही हैं। कर्मचारी संघों और नियोक्ता संगठनों ने बाल मजदूरी के खिलाफ कदम उठाए। 1992 में भारत में बाल मजदूरी हटाने का लक्ष्य तय किया गया और कहा गया कि यह काम रोक दिया जाएगा। पर दुख की बात यह है कि 27 साल बाद भी बाल मजदूरी खत्म नहीं हो पाई है और इसके खात्मे की बात भी बहुत दूर लगती है। आज करीब 5 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने को विवश हैं। इनमें से 50% लड़कियां हैं। मानवाधिकार संरक्षण आयोग, महिला आयोग, बाल सुरक्षा व संरक्षण कमीशन व आदिवासी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के हितैषी कुछ संगठन बुनियादी मानव अधिकारों की रक्षा के संघर्ष में जुटे हैं। जिस दिन हर मानव को बिना लिंग भेद या जाति, धर्म अथवा संप्रदाय के भेदभाव के उसके अधिकार मिलने लगेंगे, उस दिन सच में मानव अधिकार दिवस मनाया जाना सार्थक हो जाएगा। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।